जिस आंधी और तूफान में तेजस्वी यादव का चौपर उड़ान नहीं भर पा रहा था, उस आंधी और तूफान में नीतीश कुमार जो है वो जनसभाएं कर रहे थे। जिस वक्त तेजस्वी यादव लोगों से फोन करके माफी मांग रहे थे कि सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों तक तूफान की वजह से पहुंच नहीं पाया, उस वक्त लोगों को नीतीश कुमार रैलियों में संबोधित कर रहे थे। और ये बातें बता रही है कि 76 वर्षों के उम्र में भी जागा जोश पुराना है। लोग कहते हैं नीतीश कुमार भी बड़ा वीर मर्दाना है। भाई साहब, कमाल कर दिया। ट्रोलर्स बोलते रह गए नीतीश कुमार बीमार हैं, परेशान हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जवाब ऐसा दिया कि अब ट्रोलर्स के मुंह बंद हो जाएंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार को कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन नीतीश कुमार कभी अपने पर्सनल बातों को लेके किसी को जवाब नहीं दिए हैं। और इतना टॉलरेंट आदमी आज तक आपने सिर्फ बिहार ही नहीं, राजनीति के किसी पक्ष, किसी धारा में नहीं देखा होगा। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार भाई साहब ये युग पुरुष हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस तरीके से इनको बिहार मिला था ना साहब, अगर उस स्थिति में किसी को बिहार मिलता तो शायद बिहार आज यहां नहीं होता जहां पे नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। और इस बात से, चाहे आप आरजेडी वाले हों, भाजपा वाले हों, जेडीयू वाले हों, या फिर किसी पार्टी में यकीन नहीं रखने वाले हों, इस बात में यकीन जरूर रखेंगे। और नीतीश कुमार को ट्रोल भी किया गया लगातार। कभी कभी इनको यह तक कह दिया गया कि भाई साहब इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई अपडेट दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने ना अपडेट दिया और ना ही इनके ऊपर सीबीआई का जांच बैठवा दिया। ये देख लीजिए, नीतीश कुमार के अलावा, नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर के अलावा जो है वो ट्रोल किए हैं। क्या क्या बोले हैं, पलटू कुमार, पता नहीं कौन कौन से शब्दों से नवाजा, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई साहब तुम ये ऐसा क्यों बोल रहे हो या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या फिर कभी भी एक एफआईआर तक नहीं हुआ। हम लोग पत्रकार माइक उठा के नीतीश कुमार के सामने या नीतीश कुमार के लिए कुछ भी बोल दे, नीतीश कुमार ने कभी इसको लेके ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई साहब ये कैसे बोल दिया गया। आवाज उठा सकता है पत्रकार उनके सरकार में, कुछ भी कह सकता है, सरकार से सीधा प्रश्न पूछ सकता है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। शायद ये नीतीश कुमार का ये स्वभाव ही है, जितने ये टॉलरेंट हैं, जिस तरीके से चीजों को ये अवॉइड करते हैं, भाई साहब ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में नहीं है। और नीतीश कुमार पे एक आरोप इधर लग रहा था, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ठीक नहीं है, नीतीश कुमार परेशान है। नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ रैलियां की है, 84 सभा और 11 रैलियां किया है नीतीश कुमार ने। भाई साहब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 76 साल के हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, सोचिए कि 84 जनसभा कर देना, 84 जनसभा, 11 रैलियां, उसके बाद 8 विधानसभा में डोर टू डोर जाके मिलना, लोगों से बातचीत करना, ये साधारण बात नहीं है। लेकिन इन्होंने ये काम पूरा किया, लोगों से मिले, लोगों से जो है वो जानकारी ली, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो साथ ही साथ उन तमाम लोगों के ऊपर एक जोरदार तमाचा भी है। जो लोग कह रहे थे नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार ने यह साबित किया कि ये पूर्णतः स्वस्थ हैं और बड़े अच्छे से चीजों को नोटिस भी करते हैं। वो लोग जो कहते थे कि नीतीश कुमार जो है इस तरीके से काम करते हैं, कई लोग नीतीश कुमार को पलटू कुमार कहता रह गया, सोशल मीडिया पे क्या क्या नहीं बोला जाता है इनको, लेकिन उसके बाद भी किसी को इस वजह से, क्योंकि उन्होंने सरकार की बुराई की है, भाई पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई। अब कुछ लोग आके ज्ञान देंगे कि अरे वो छात्रों के ऊपर जो लाठियां बरसी थी, साहब उसके विरोध में हम भी थे कि छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं बरसनी चाहिए, लेकिन वो सिचुएशन अलग है। वहां पे एक पूरा जो है वो छात्रों का समूह है, जिसमें से कुछ मॉब भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जो है चीजों को उकसाते भी हैं। तो ये तमाम चीजें होती है, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से इनको ट्रोल किया जाता है, उसके बदले में एक एफआईआर तक नहीं करवाया है किसी के ऊपर नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार चुपचाप सब कुछ झेलते रहे। बदला लिया कैसे? तो भाई अपने काम से। इस बार भी उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की और सबको साबित कर दिया कि भाई हम स्वस्थ हैं और वोट भी मांग सकते हैं, लोग मेरे नाम पे वोट भी देगा और इस बार भी मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। साबित किया किसको? यहाँ पे सिर्फ आरजेडी को साबित नहीं करना था, यहाँ पे भाजपा को भी साबित करना था, और उन्होंने भाजपा को भी साबित किया कि हम इतने स्वस्थ हैं कि बिहार को संभाल सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब 2005 में इनको बिहार मिला था, तो शायद ही कोई ऐसा नेता होता जो इस बिहार को संभाल लेता, लेकिन नीतीश कुमार ने संभाला। और नीतीश कुमार का कार्यकाल सबसे बेहतर कार्यकाल कहा जा सकता है, चाहे आप तमाम मुख्यमंत्रियों का लिस्ट उठा के देख लीजिए, जो बिहार के हों या फिर गुजरात के हों,
कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है नीतीश कुमार की कार्यशैली और इस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है। अब जब बारी थी इस बार चुनाव में पूरा जोर लगाने का, तो उन्होंने पूरा जोर भी लगाया। उन्होंने दिखाया कि भाई साहब काम कैसे करना है और उन तमाम लोगों की बोलती बंद कर दी जिन लोगों ने नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाए थे, कई सारे सवाल खड़े किए थे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। साबित किया है भाई साहब, सिर्फ बोलने भर से नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। और एक बात के लिए तो हैट्स ऑफ है भाई, इतना ज्यादा टॉलरेंट व्यक्ति आपको अगर दिखे तो आप बताएं, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नीतीश कुमार नहीं हो सकता। अब इस बार नीतीश कुमार सत्ता में आए या कोई और आए, नीतीश कुमार एक ही थे, इस बात से आप एग्री कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बिहार बनाया है, शायद उस तरीके से जिस समय में उनको बिहार मिला था, जैसा उनको बिहार मिला था, ये संभव ही नहीं था। इस तरीके से डेवलप करना, इस तरीके से आगे बढ़ाना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ रैलियां की है, जिस तरीके से लगातार लोगों के ताने सहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।